अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुख्तसर हम्द व सना दे बाद अनगिनत लातादाद दुरूद सलाम हूँ इमामुल कुल ख़त्मुर रसूल हादियुस सबुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती पे जिस हस्ती मुक़द्दस व मुतहहर की मेहनतों कोशिशों काविशों से आज माल के कायनात ने मुझे और आपको अकीदा तौहीद जैसी अजीम नेमत से माला माल फरमाया है। रहमतें हों बख्शिशें हों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मदफनों पर जिन अल्लाह के बंदों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला एक एक कलिमा बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हम तक पहुँचा दिया। अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारका में ये ऐलान किया गया था कि आइंदा खुतबा इंशाअल्लाह इस उन्वान पे होगा कि कौन से वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके लिए अल्लाह जन्नत में घर तामीर कर देते हैं। तो अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह आज इसी उन्वान पे ही चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिन लोगों के लिए जन्नत में महल बन जाते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए और जिन आमाल के करने की वजह से अल्लाह जन्नत में घर बना देते हैं, अल्लाह हमें वो काम करने वाले बना दे। रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरक रफ्तारी के साथ साया फगन होने वाला है, तो मैंने इस उन्वान का चुनाव इसलिए किया ताकि रमज़ान की बरक़ात को समेट कर साथ साथ हम रमज़ानुल मुबारक में ये आमाल शुरू कर लें ताकि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमारे लिए जन्नतों के महल आसान फरमा दे। जन्नत क्या है, फिर जन्नत में महल बनना किस कदर अजीम अल्लाह की रहमत और बरकत है। जन्नत इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, मैं और आप उसकी महंगाई, उसकी कीमत का अंदाजा नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, मा ला ऐनुन रअत, किसी आंख ने देखी नहीं, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुनी नहीं, वला खतरा फी क़ल्ब बशर, आंखों से नजारा। लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत नजीर, ये कैसे हो सकता है? ये मिसाल नहीं देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत इतनी खूबसूरत है, आंखों का देखना, कानों का सुनना तो बहुत दूर की बात है। वला खतरा फी क़ल्ब बशर, किसी बशर के दिल में कभी उसकी
रानाइयों का खटका भी पैदा नहीं हुआ। जन्नत इतनी खूबसूरत है जो रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने अपने बंदों के लिए तैयार की। अल्लाह हमारा नसीब और मुकद्दर भी बना दे। उसकी एक झलक अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक फरमान ने बयान फरमाई। फरमाया, एक ईंट लबिनतुम मिन ज़हबिन, एक ईंट सोने की, व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन, एक ईंट चांदी की। एक ईंट सोने की और एक ईंट, ऐसा दुनिया में तसव्वुर कर सकते हैं? क्यों जी, कुछ सोचा जा सकता है? एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, वमिलातुहा अल मिस्कुल अज़फर, और मेरे महबूब ने फरमाया उसका गारा कस्तूरी है। गारा क्या है? गारे के तौर पे कस्तूरी लगी हुई होगी। हम में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कस्तूरी नहीं देखी? हम में कितने लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी शायद कस्तूरी ना देख सके, लेकिन वो जन्नत इतनी बड़ी अजीम अल्लाह की रहमत और नेमत है, फरमाया गारे के तौर पे कस्तूरी लगी हुई है। इन्ना लिल जन्नति गुरफन, जन्नत के बाला खाने हैं, कमरे हैं। युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, जाहिर बातिन से नजर आ रहा है, बातिन जाहिर से नजर आ रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बयान की जन्नत की सिफतें, खूबियां जन्नत की, जो है ना वो रानाइयां जन्नत की के हुस्न को जब कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया, एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, लिमन है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के बाला खाने किन के लिए हैं? ये इतनी खूबसूरत अल्लाह की जन्नत और इतनी कीमती। और आपने हदीस सुनी, सहीहुल बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना। दूसरी हदीस के अल्फाज है, मौज़िउ क़दमिन फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। एक कदम के बराबर जगह जन्नत की, कितनी? सारे बोले जरा। एक कदम के बराबर जन्नत की जगह, खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। सारी कायनात और जो कुछ इस दुनिया कायनात के अंदर है, सारा कुछ मीज़ान के एक पलड़े में डाल दो और जन्नत की एक कदम के बराबर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहान और जो कुछ इसमें है, इससे वो एक कदम के बराबर जगह महंगी है। एक कदम के बराबर जगह पूरी दुनिया से महंगी है। तसव्वुर कर सकते हैं उसकी कीमत का? फिर हिस्से कितनी कितनी जन्नत आएगी। अल्लाह अकबर। आखिरी जन्नती जो जन्नत में दाखिल होगा, आखिरी जन्नती, जिसको कहते हैं रेड़दा खिड़दा डिगदा ढैंदा, जो शख्स अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा, आखिरी जन्नती, उसे अल्लाह इतनी जन्नत अता फरमाएंगे, पूरी दुनिया, जो कुछ दुनिया में, सारी दुनिया, इतनी जमीन सिर्फ होगी उसकी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, मैंने आपको ये सारी अलाट कर दी है। वो बंदा कहेगा, अल्लाह अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन,
ऐ अल्लाह आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और आप रब्बुल आलमीन हैं। रब्बुल आलमीन का बंदे के साथ मजाक करना कैसा है? अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा। जन्नत ये दुनिया के बराबर ये ही नहीं, वल्लाका अशरो अमसालेहा, जितनी पूरी दुनिया है इतनी 10 मर्तबा जमीन और हो, वो सारी की सारी जन्नत की जमीन मैंने आपके नाम अलाट कर दी। ये आखिरी जन्नती जो जन्नत में जाएगा, जहन्नम से जिसे निकाला जाएगा और आबे हयात जिसके ऊपर डालकर उसे दोबारा उसके जिस्म को मुरतब करके फिर जन्नत में भेजा जाएगा, ये उस शख्स के लिए जन्नत में जगह है। शैतान ने ऐसा बहका दिया बंदे को, इतना दूर कर दिया अपने रब से, इतना बेगाना कर दिया अल्लाह की जन्नत से, इतनी नेमतों से, ये दुनिया की नेमतों में गुम होके बैठ गया है। ये दुनिया की नेमतों का दिल दादा बन के रह गया और आखिरत से इसकी निगाहें ही हट गई। सिर्फ इसकी निगाहें दुनिया की रंग रंगीनियां और दिल फरेबियां देख रही हैं। अल्लाह की कसम, रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने अपने बंदों के लिए बड़ी बेहतरीन जन्नत तैयार फरमाई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी रसूल कहने लगा अल्लाह के रसूल ले मन है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये जन्नती बाला खाने, ये जन्नत की हूरे, ये तयूर, ये जन्नत की नेमतें, ये आसाइशें सहूलतें किन के लिए हैं? पहला शख्स जिसको अल्लाह जिन के लिए जन्नत में घर बनाता है, आपने फरमाया लेमन अता लेमन अलानल कलाम, लेमन अलानल कलाम, वो शख्स जिसकी जुबान में नरमी है, जिसकी तबीयत में नरमी है, जिसके रवैये में नरमी है। फरमाया नरम खू नरम मिजाज बंदा जितना नरम मिजाज होता जाता है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम उस बंदे के साथ उतनी ही नरमियां करते जाते हैं और अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तमीर कर देते हैं। मन ताबा व अलानल कलामा, जुबान मीठी, गुफ्तगू अच्छी, अगर किसी से गलती हो गई है, अगर किसी से कुताही हो गई है, अगर किसी से कोई परेशानी है इसको पहुंच गई है, तो उसकी परेशानी में जवाब परेशानी की शक्ल में ही नहीं दे देता, बल्कि उसके लिए आसानी पैदा कर देता है, उससे दर गुजर कर देता है, उसे मुआफ कर देता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करने वाला है, नरमी करने वाला है, आसानियां देने वाला है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम इस बंदे के लिए जन्नत में महल तमीर फरमा देते हैं। और दूसरा वो बंदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अतअमत ताम, वो शख्स जो लोगों को खाना खिलाता है। क्या आप समझते हैं किसी को एक लुकमा खिलाना कोई मामूली सी बात है? सारे जहान को कौन खिला रहा है? जो अल्लाह की मखलूक को खिलाता है, पिलाता है। रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने उसके लिए जन्नती महल तमीर किए हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे के लिए जन्नत में घर बना दिया है। और आप अंदाजा करें, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, अल्लाह की मखलूक को पानी पिलाना कितना अजीम अमल है, कितना अजीम अमल है। एक हदीस में आपके सामने रखने लगा हूं, इसी से ही जरा अंदाजा करना कि अगर किसी भूखे को खाना खिला दें तो यह कितना अजीम अमल है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुत्ता प्यासा कुएं के इर्द गिर्द हाँफ रहा था, वह यलहसु तराब, मट्टी को चाट चाट के अपने जिगर की आग बुझा रहा है।
एक औरत जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही थी, अल्लाह की बगावतों में सारी जिंदगी गुजर रही है, ज़नाकारी और बदकारी में सारी जिंदगी गुजार दी। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस औरत ने उस कुत्ते को हाँफता हुआ देखा, अपना जूता उतारा, अपना दुपट्टा उसके साथ बांधा, कुएं के अंदर फेंक के उस कुएं से पानी निकाल के उस कुत्ते को पहना दिया, पिला दिया, उसके जिगर को ठंडा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ग़फ़रल्लाहु लहा व शकरा लहा। अल्लाह ने उस औरत के साथ इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, माल के कायनात ने उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। इसी पे बस नहीं, अगले अल्फाज सुने, व शकरल्लाहु लहा, और आसमानों से रब्बे कायनात की जाते गिरामी उस औरत का शुक्रिया अदा कर रही है। अल्लाह की जात रब उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया है। और अशरफुल मखलूक जिसे कुरान ने कहा, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जिसे रब ने अपने हाथ से बनाया है, जिससे रब को मोहब्बत इतनी है, जिसने अल्लाह के किसी बंदे को खाना खिला दिया, उसका अजर और सवाब क्या हो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिमन अलानल कलामा व अतअमत तामा, लोगों को खाना खिलाने वाला जो अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाता है, रब्बे जुल जलाल ने उसके लिए जन्नत में घर तमीर कर दिया है। कितने लोग हुए? सारे बोले, सारे बोले, सारे। पहला कौन सा शख्स है? जो नर्म है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अजीजों अकारब के लिए, रिश्तेदारों के लिए। मस्जिद में आया है, मस्जिद के नमाजियों को कोई पता नहीं कि वो भी इधर नमाजी है। इतना नरम मिजाज, इतना नरम खू, अगर किसी से कोई गलती हो गई है कोई बात नहीं भाई, फिर क्या हुआ, भाइयों से गलतियां होती हैं, हमने दरगुजर कर दिया। नरम मिजाज, नरम खू बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सखी है, सखी। ये क्या है? इससे बड़ा सखी कौन हो सकता है जो लोगों की गलतियों से माफियां देता रहे, लोगों की ज्यादतियों पर इंतकामी कार्रवाई ना करे। मेरे महबूब ने फरमाया, ये कायनात का सबसे बड़ा सखी है। अस्सखीयु करीबुम मिनल्लाह, और जितना बड़ा ये सखी होता है उतना ही अपने रब के ज्यादा करीब होता जाता है। व बईदुम मिनन्नार, और अल्लाह की जहन्नम से दूर होता जाता है। मेरे भाइयों, कोशिश करें सखी बने, कोशिश करें सखी बने, सखावत करें, आज अज़म करें, इरादा करें, जिस जिसके साथ मेरे ताल्लुकात में कुछ कमजोरी है उस ताल्लुक को मैंने बेहतर करना है। अगर उसकी ज्यादती है तो मैंने दरगुजर करना है। अगर आप आज इस अज़म और इस वलवला के साथ अल्लाह के इस घर से उठ के जाएंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान, मैं अपने अल्लाह की अजमत के सदके से ये बात कहता हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हदीस रसूल की रोशनी में रब्बे जुल जलाल वल इकराम आपके लिए जन्नत में महल तमीर फरमा देंगे। पहला वो शख्स जो नर्म है, नरम खू, नरम मिजाज, नरम तबीयत। दूसरा वो शख्स जो खाना खिलाता है, लोगों का ख्याल रखता है। कौन मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास में गरीब है, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे इज़्ज़ा व क़ारब में गरीब है, घर का खाना भी पूरा नहीं हो रहा, किसी को बतलाए बगैर रातों की तारीकियों में राशन भेज रहा है, नहीं पता चलने देता किसी को किसके घर से आ रहा है, उसको शुक्रिया का भी मौका नहीं देता। सिर्फ मेरा और मेरे रब का मामला है, मैंने अल्लाह की मखलूक को लुकमे खिलाने हैं, एक एक लुकमे के इवज में रब्बे जुल जलाल आपके लिए जन्नत में महल तमीर फरमा देंगे। दो शख्स। तीसरा वो शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बात क़यामन,
जो रात गुजारता है और क़याम करते हुए गुजारता है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। फरमाया रब के बंदों की खूबी ही यही है, अल्लाह के बंदों की रातें गुजरती हैं अल्लाह की फरमा बरदारी में, मुसल्ले की पुश्त के ऊपर खड़े होकर क़याम कर करके अपने अल्लाह को मनाते हैं। महबूब ने फरमाया जो रात को क़याम करने वाला है रब्बे जुल जलाल उसके लिए जन्नत में महल तमीर फरमा देते हैं। रात का क़याम इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिक़यामिल लैल, लोगों रात का क़याम लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जितने भी नेक लोग गुजरे हैं, सालेहीन गुजरे हैं, रात का क़याम करना सालेहीन की आदत थी। सालेहीन का तुर्रा इम्तियाज था कि वो रातों के मुसल्ले की पुश्त पे खड़े होकर अपने अल्लाह को मनाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का क़याम दाबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों की आदत है, नेक लोगों की। व मुतरिदतुन लिद्दाई अनल जसद, और दुनियावी हवाला से इतना बड़ा इसका फायदा है, जो शख्स क़यामुल लैल करता है अल्लाह उसके जिस्म में बीमारियां नहीं रहने देते। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग बूढ़े बंदे जो आज भी रातों का क़याम करते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, नौजवान उनसे कम उम्रों वाले कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों जी घुटने काम नहीं करते। लेकिन अल्लाह की कसम मैंने ऐसे बूढ़े देखे हैं जिनकी उम्रें बहुत 80-90 साल के करीब भी हो चुकी हैं, रात का क़याम नहीं छोड़ा, माल के कायनात ने उनके जिस्मों को तवाना और तंदुरुस्त रखा। और मेरे भाइयों अगर अपने जिस्मों से बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, अल्लाह के लिए रब के लिए रात का क़याम अपने ऊपर लाज़िम करार दें। आप रात का क़याम किया करें, अल्लाह आपके जिस्म को बीमारियों से महफूज फरमा दे। ये हमारा तो अकीदा है कि रसूल कायनात की जुबान से जो कुछ निकला है उसमें राई के दाने के बराबर भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। फरमाया मुतरिदतन लिद्दाई अनिल जसद, अगर आप अपने जिस्म को बीमारियों लाचारियों से महफूज रखना चाहते हैं फिर रात का क़याम किया करो, सारी जिंदगी अल्लाह आपको बीमारियों से बचा के रखेगा। मौत आई जन्नत के बाला खाने आपका इंतजार कर रहे होंगे। कितने लोग हुए? सारे बोले 3 लोग हुए। पहला नरम मिजाज, दूसरा लोगों के लिए खाने का एहतमाम करने वाला, तीसरा रात का क़याम करने वाला। रात का क़याम करने वाला 3 लोग हुए। चौथा सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला इस्नतई आशरता रकअतन फी यौमिन व लैलतिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, वो शख्स जो दिन और रात के अंदर 12 रकते पूरी करता है। कितनी रकते? याद कर लें कितनी रकते? 12 रकते दिन रात में जो शख्स पढ़ता है, पूरी करता है, जुबान नबुव्वत के अल्फाज है बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे के लिए जन्नत में महल तमीर कर दिया है। वो 12 रकते कौन कौन सी हैं? 2 रकते फजर से पहले, 2 रकते, सारे जरा बोला करें सारे, 2 रकते फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, कितनी हो गई? 2 जोहर के बाद, कितनी हो गई? 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। जो शख्स ये 12 रकते पढ़ लेता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तमीर फरमाएगा।
अल्लाह हमें इस हदीस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें इस हदीस के मिस्ताक बना दे। 12 रखते दिन रात में पूरी कर लो, अल्लाह जन्नत में महल कोठी बंगला बना देगा। अगर किसी बंदे को यह कहा जाए भाई सिटी हाउसिंग में आपके लिए कोठी तैयार है, आपने ये काम कितनी देर करना है, वो करेगा या नहीं? यार हमें अपने रब पर यकीन नहीं, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबुव्वत से निकले हुए पर हमारा यकीन क्यों नहीं? इस हदीस के ऊपर कार बंद हो जाए, अल्लाह आपके लिए मेरे लिए इंशाअल्लाह जन्नत में कोठियां और बंगले बना देगा। फिर अमली जिंदगी देखें। मां उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समेतुहुन्ना मिर रसूलिल्लाह। ऐ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात सुनो, जिस दिन से उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा ने ये हदीस अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी के कोई दिन रात ऐसा नहीं जिस दिन और रात में मैंने ये 12 रखते ना पड़ी हूं। उनसे बयान करने वाले रावी का नाम है अंबसा। अंबसा कहते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समेतुहुन्ना मिन उम्मुल मोमिनीन। जिस दिन से ये हदीस मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सुन ली है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का कोई दिन रात ऐसी नहीं जिस दिन और रात में अंबसा ने ये 12 रखते पूरी ना की हुई। इनसे बयान करने वाले रावी का नाम है अमर बिन औस। अमर बिन औस कहते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समेतुहुन्ना मिन अंबसा। लोगों, जिस दिन से ये हदीस मैंने अंबसा रहमहुल्लाह से सुनी है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का कोई दिन और रात ऐसी नहीं जिसमें मैंने ये 12 रखते पूरी ना की हूं। उनसे बयान करने वाले रावी हैं नुमान बिन सालिम। नुमान बिन सालिम कहते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समेतुहुन्ना मिन अमर इब्न औस। लोगों, जिस दिन से मैंने अमर बिन औस से ये हदीस सुन ली है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का कोई दिन और रात ऐसा नहीं जिसमें मैंने ये 12 रखते पूरी ना की हूं। ये है अमली जिंदगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 12 रखते दिन रात में पूरी कर लो, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह जन्नत में आपके लिए क्या करेंगे? महल बना। कितने लोग हुए? हाँ जी, कितने लोग हुए हैं? 4। 5वां बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे के लख्ते जिगर को अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज करते। जवान बेटा, माँ बाप बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारा बेटा जवान हुआ, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर जिन लोगों के जवान बेटे दुनिया से चले जाएं, वही जानते हैं उनके जिगरों पे क्या गुजरती है। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज करके ले जाता है, अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, कबज़तुम फुआदा समरता फुआदे अब्दी। आपने मेरे बंदे के लख्ते जिगर, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की रूह कब्ज की। तो जब तुमने मेरे बंदे के बेटे के लख्ते जिगर की रूह को कब्ज किया था, तो मेरा बंदा क्या कह रहा था? मेरे बंदे की जुबान पे क्या अल्फाज थे? जब तुमने मेरे बंदे के लख्ते जिगर को की रूह को कब्ज किया, तो मेरा बंदा उस वक्त क्या कह रहा था? अल्लाह का फरिश्ता कहता है, अल्लाह तेरी ना कदरी नहीं कर रहा था, तेरी ना शुक्री नहीं कर रहा था। या अल्लाह, अपनी जुबान से वैन नहीं डाल रहा था, अपनी जुबान से तरह तरह की नाशुक्री वाले कलिमात नहीं निकाल रहा था।
अल्लाह तेरे बंदे की जुबान पे दो तरह के अल्फाज थे, हामिदा का वस्तरजा। अल्लाह पहली बात तो ये थी कि वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये औलाद दी हुई तेरी है, तेरी अमानत है, जब तू चाहे वापस ले ले। अल्हम्द के कलिमात पढ़ रहा था और दूसरे उसकी जुबान पर ये अल्फाज थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तेरा बंदा बार बार यही कह रहा था, यही कह रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, इब्नुल आबदी बैतन फिल जन्ना, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत के अंदर घर तमीर कर दो और उसके दरवाजे के ऊपर तख्ती लगा दो। किसी के दरवाजे पे लिखा हुआ होता है ये चीमा हाउस है, ये बैतुल हसन है, ये फलां का घर है, ये फलां का घर है। अल्लाह की कसम रब्बे जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों जन्नत में इसके लिए घर तामीर कर दो और इसके दरवाजे के ऊपर लिख दो वसम्मूहु बैतुल हमद, इसके दरवाजे पे बैतुल हमद की तख्ती लिख के लगा दो। लोगों को पता चले कि ये मजबूरियों, परेशानियों, दुखों के हालात में भी कभी अपने रब की हम्दो सना से पीछे नहीं रहा। इब्नुल आबदी बैतन फिल जन्ना, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर तमीर फरमा। और जो लोग सब्र कर लेते हैं अल्लाह फिर उन्हें नवाजता कैसे। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला, अल्लाह करीम ने इन्हें बेटा दिया, शोहर काम पे गया हुआ था, बेटा बीमार था, पीछे से बेटा फौत हो गया। अल्लाह की बंदी इतनी साबिरा, इतनी साबिरा, रात को शोहर आया, पूछा बेटे का क्या हाल है, कहा अल्लाह वालों बेटा पहले से सुकून में है, चादर से डांपा हुआ है, रात गुजारी, सुबह हुई, कहा ये बतलाएं कि अगर किसी की अमानत आपके पास हो, वो अमानत वापस लेना चाहे तो आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। कहा नहीं होनी चाहिए। क्यों तकलीफ होनी चाहिए? कहा बेटा जिस मालिक की अमानत थी उस रब ने बेटा वापस ले लिया। उम्मे सुलैम के शोहर बड़े परेशान हुए और कायनात के इमाम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने ये मेरे साथ मामला किया है। अल्लाह अकबर, इतनी साबिरा औरत, इतनी साबिरा औरत तारीख इस्लाम में शायद किसी जगह पे देखी गई हो जितनी साबिरा औरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला। बेटे की मैयत घर में पड़ी है और अपने शोहर को दिलासे दे रही है, अपने शोहर के जख्म पे रहमत की मरहम पट्टियां लगा रही है। इतनी साबिरा औरत। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनके लिए दुआ की, या अल्लाह उम्मे सुलैम ने ऐसा किरदार अदा किया है, सुभान अल्लाह। फरमाया, दुआ फरमाई, माल के कायनात ने फरमाया रात को मिले हो? जी अल्लाह के रसूल मिले हैं। फरमाया अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा। अल्लाह ने बेटा दिया, फिर उस बेटे से अल्लाह ने 9 बेटे दिए। सहीह बुखारी की हदीस है, कुल्लुहुम क़राउल कुरान, 9 के 9 बेटे ही अल्लाह के कुरान के अजीम कारी बन के दुनिया से उठे। मेरे भाइयों, जो लोग दुखों पे मुसीबतों पे सब्र करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए जन्नत में घर भी बना देते हैं। अल्लाह दुनिया में भी उनकी शान बुलंद कर देता। कितने लोग हुए? 6ठा आदमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा कुल हुवल्लाहु अहद, मन करा, पढ़े सारे, मन करा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 मर्रातिन, जिसने 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ ली, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में कोठी बना दी। कितनी मरतबा? 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ने वाले के लिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत में घर तमीर फरमा देते।
और ये सूरत इखलास इतनी अजीम सूरत है, इसमें अल्लाह का तारुफ है, हमारे अल्लाह की पहचान है। एक सहाबी रसूल एक दस्ते के अमीर थे, जब जमात करवाते हर रकत में कुल हु अल्लाह पढ़ते, हर रकत में क्या पढ़ते? कुल हु अल्लाह पढ़ते। जो भी तिलावत करने के बाद रुकू जाने से पहले कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते, फिर रुकू जाते। सहाबाए किराम ने, कुछ लोगों ने इसको नापसंद भी किया, कुछ लोगों ने डांट डपट भी करने की कोशिश की। जब वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला लाया गया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसे करता रहा है। आपने फरमाया जाओ से पूछ के आओ वो ऐसे क्यों करता था। सहाबाए किराम कहते हम गए, हमने पूछा भाई आप ऐसे क्यों करते थे। कहने लगा इसलिए ले अन्नहा सिफातुर रहमान, क्योंकि इसमें मेरे अल्लाह की सिफतें हैं, मेरे अल्लाह का तारुफ है, मेरे अल्लाह की पहचान है। मैं अपने अल्लाह की सिफतों से, अपने अल्लाह की पहचान से, अपने अल्लाह के तारुफ से मोहब्बत रखता हूँ। मैं इसलिए इस सूरत को बार बार पढ़ता हूँ। आपने सहाबाए किराम ने आके ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। आपने फरमाया मेरे सहाबा अखबिरू हो, इस बंदे को जाके मेरी तरफ से पैगाम दे दो, अन्नल्लाह युहिब्बुहु, वो जमीन पे सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, अर्शे मुअल्ला पर सारी कायनात का रब उससे प्यार करता है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 10 मरतबा पढ़ने पे कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं 10 मरतबा पढ़ने में? क्या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं 24 घंटों में कि हम कुल हु अल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ लें? आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी पढ़ सकते हैं। आप मजदूर हैं, तगारी उठाने वाले हैं, एक तगारी उठा के सर पे रखी, साथ कुल हु अल्लाह पढ़ते जाओ। आप ईंटें उठाने वाले मजदूर हैं, ईंटें उठाते जाओ, साथ साथ कुल हु अल्लाह पढ़ते जाओ। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, साथ साथ कुल हु अल्लाह पढ़ते जाओ। कोई मशीनरी पे खड़े काम कर रहे हो, खरादिया है, खराद पे खड़ा है, वहां पढ़ता जाए। दफ्तर में बैठा है, गप्पे लगा रहा है, टीवी देख रहा है, इमरान खान की तकरीरें सुन रहा है, नवाज शरीफ की सुन रहा है, सियासतदानों का गंद सुन रहे हो, झूठ सुन रहे हो, उनकी मक्कारियां, उनके फ्रेम सुन सुन के अपने दिमाग को खराब बंदा कर लेता है। और मेरे भाइयों, जहां ये सारा कुछ सुनते हो, 10 मिनट निकाल के आप सूरत इखलास नहीं पढ़ सकते? मन करा कुल हुवल्लाहु अहद 10 मर्रात, कितनी मरतबा? 10 मरतबा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, उस बंदे के लिए अल्लाह जन्नत में घर बना देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें जो बयान किया है, सुना है, सुनाया है, मेरा और आपका खालिक व मालिक मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।